नमस्ते, जय श्री राम। तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। लोग हमें दबाते क्यों हैं? लोग हमें दबाते क्यों हैं? मतलब कि बात-बात पे चुप करा देना, दबा देना कि नहीं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं करोगी। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब है लोग हमें क्यों दबाते हैं? मतलब दबा रहे हैं ना, हर बात के लिए दबा रहे हैं, तो ऐसा क्यों दबाते हैं? सिंपल सी बात है कि दबते हैं हम दबते हैं इसलिए लोग हमें दबाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम दबते हैं इसलिए लोग हमें दबाते हैं। अगर हम नहीं दबेंगे तो क्या लोगों में इतनी हिम्मत है कि लोग हमें दबा सकें? नहीं ना, है क्या? नहीं ना। हम दबते हैं इसलिए लोग हमें दबाते हैं। हम चुप रहते हैं इसलिए लोग और चुप कराते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसा क्या करें हम? ऐसा क्या करें कि लोग हमें दबाएँ ना? हमारे सीधेपन का, भोलेपन का फ़ायदा ना उठाएँ। हमें चुप मतलब हम चुप रहना सही अच्छी बात है, चुप रहना चाहिए। समय-समय पे बोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समय पे भी, मौके पे भी चुप, चुप नहीं बोलना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले जो होते हैं, जो हमें दबाते हैं, तो ऐसा हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि लोग हमें दबा ना सकें? आज की वीडियो इसी बारे में। पहली बात पहली बात ये है कि लोग हमें दबाते क्यों हैं? लोग हमें इसलिए दबाते हैं क्योंकि हम हद से ज़्यादा शरीफ हैं, हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा भोले हैं, हद से ज़्यादा लोगों की केयरिंग करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। लो हम ये सोचते हैं कि लोगों को कोई किसी बात की तकलीफ़ ना हो, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, उनको किसी बात का हर्ट ना हो, किसी तरह का उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हद से ज़्यादा करते हैं, एक लिमिट में करना चाहिए। जब कोई हद से ज़्यादा दूसरे की केयरिंग करता है, दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखता है, दूसरे से प्यार करता है, दूसरे का सम्मान करता है, हद से ज़्यादा भरोसा करता है, तो उसे लोग भाव नहीं देते। उसे लोग फिर दबाने लगते हैं। हद से ज़्यादा शरीफ होना अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम अगर किसी का ध्यान रखते हैं, किसी के आगे झुकते हैं, किसी की हाँ में हाँ अगर कर लेते हैं कि चलो किसी सामने वाले को दिक्कत ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे। हमें बुरा लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले को बुरा ना लगे। हम ये अगर सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले के सामने झुक रहे हैं। जो आपके सामने हैं हम उनके आगे झुक रहे हैं, और अगर आप हद से ज़्यादा यही काम करेंगे, झुकते रहेंगे, बार-बार झुकते रहेंगे, आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप झुकते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी पीठ को पाँवदान बना देंगे। आप झुकते जाएँगे, लोग और झुकाते जाएँगे, इतना झुकाएँगे कि आपकी एक दिन पीठ को वो पाँवदान बना के पैर पोंछ के चल देंगे। मतलब कोई आपका कदर नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समझदार बनना है, स्मार्ट बनना है। हमें एक लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट में, हर किसी का लिमिट में ही ध्यान रखना है, हर किसी की लिमिट में ही केयरिंग करना है, किसी को हर्ट ना हो, ये सब करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, हद से ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा करने पे अपनी ही वैल्यू गिर जाती है, अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं इंसान। अपनी रिस्पेक्ट भी बना के रखनी है कि नहीं? हाँ, अब आपकी रिस्पेक्ट कोई करता है तो आप हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करिए, अच्छा करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप ही सिर्फ़ अच्छा-अच्छा कर रहे हो, सामने वाला अच्छा कर ही नहीं रहा है। ऐसा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? समझदार बनना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए, ताकि लोग हमारे भोलेपन का फ़ायदा ना उठाएँ। हमारे सीधेपन का फ़ायदा ना उठाएँ। इसलिए हमें समझदार बनना है। हद से ज़्यादा किसी के लिए नहीं करना है, आज की दुनिया इस लायक है ही नहीं। आज की दुनिया तो ऐसी है कि आप किसी को उँगली पकड़ाएँगे ना तो लोग हाथ पकड़ लेंगे। अगर आप किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाएँगे ना थोड़ा-सा, तो वो आपकी फीलिंग्स को और दबाता जाएगा। आपकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है, ऐसा नहीं करना है। अब दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात ये है
कि हमें लोग इसलिए दबाते हैं क्योंकि हम डरते हैं ना कहने से। हम डरते हैं ना कहने से, मतलब कि अगर हम किसी की कोई बात को अगर ना कह दें तो हमें लगता है कहीं वो हमें छोड़ कर ना चला जाए, कहीं वो हमसे गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो उसे बुरा ना लग जाए, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। ये सब सोचने लगते हैं, ना कहने से डरते हैं, इसलिए लोग हमें दबाते हैं। यही सब सोच के हम दूसरे की सारी बात मानते रहते हैं, दूसरे को खुश करने में ही लगे रहते हैं, अपनी खुशी का ध्यान ही नहीं रखते हैं, सिर्फ लोगों का ध्यान रखते हैं। तो लोग हमें दबाएंगे ही, लोग हमें दबाएंगे, 100% दबाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरे की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी भी गुडविल है कि नहीं है, अपनी भी वैल्यू है कि नहीं है, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, कि सिर्फ दूसरे के लिए ही हैं हम इस दुनिया में आए हैं, सिर्फ दूसरे के लिए, सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जिंदगी गुजर गई दूसरे को खुश करते करते, जिंदगी गुजर गई दूसरे को खुश करते करते। जो खुश हुए वो अपने ना थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। इसलिए हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहिए, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर समय दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। हर समय ये नहीं कि किसी ने हमसे कुछ कहा हम अपना सारा काम छोड़ के उसकी बातों में आ गए, हाँ आप जो कहो वही सही। नहीं, अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। अगर हम हर समय सामने वाले के लिए ऐसे हाँ में हाँ करते रहेंगे, उसकी हर बात मानते जाएंगे, अपनी खुशी का त्याग करते जाएंगे, दूसरे की खुशी का ही ध्यान रखेंगे, तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी और लोग हमें और दबाने लगेंगे। इसलिए हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। हमें हर समय दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। हमारी भी कोई फीलिंग्स है कि नहीं है, हमें अपनी भी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को मारिए नहीं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए। और एक बात और है कि आप दूसरे के लिए या कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी। वो कुछ ना कुछ कमियां निकालती रहेगी, आप चाहे जितना अच्छा से अच्छा करते रहिए। ये होता है, ये आज का ज़माना यही है कि आप सामने वाले के लिए जितना भी अच्छा से अच्छा करेंगे वो उसमें भी कमियां निकाल ही लेंगे। तो इसलिए दूसरे को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद को खुश करिए, खुद की वैल्यू बढ़ाइए। दूसरे को खुश करिए लेकिन एक लिमिट में। मैंने इसके पहले भी यही कहा कि हद से ज़्यादा नहीं करना है। हद से ज़्यादा कोई कुछ भी काम आप करेंगे तो वो लोग आपको दबाना शुरू कर देंगे। आप हद से ज़्यादा दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, हद से ज़्यादा दूसरे को प्यार करेंगे, हद से ज़्यादा दूसरे का ध्यान रखेंगे, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो ऐसे ही है, कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए पहली बात ये कि हमें समझदार बनना, स्मार्ट बनना है ताकि लोग हमें दबा ना सकें। दूसरी बात ये है कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है ताकि दुनिया हमें दबा ना सके। अब तीसरी बात ये है कि हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं। लोग हमें दबाते इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और इसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। उनको ये अच्छे से पता होता है कि ये हमारे बिना तो इनका काम चलेगा नहीं, हमारे बिना तो ये कुछ नहीं कर सकते, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं? कभी कभी वो आपको धुतकार देते होंगे, कभी कभी वो आपको ठोकरें मार देते, किसी भी तरह के ठोकर मार देते होंगे, तो उनको ये अच्छे से पता है कि ये मेरे बिना इसका कोई काम नहीं होगा, इसलिए वो आपकी वैल्यू नहीं करते, इसलिए वो आपको दबाते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छे से पता है कि मेरे बिना इसका गुजारा नहीं है, ये मेरे पे डिपेंड है। तो दूसरे पे डिपेंड होने से बेहतर है, दूसरे की जी हुजूरी करने, दूसरे की गुलामी करने से बेटर है कि अपने पे काम करिए, अपने आप को साबित करिए कि हम भी कुछ हैं,
कोई हमें दबा नहीं सकता है। इस लायक बनिए, आज से ही शुरू करिए। अपने आप को इस लायक बनाइए कि कोई आपको दबा ना सके। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। आपको पता है ये जो हाथ है, यहाँ ये लकीर बनी होती है, इसके आगे ये उंगली बनी है। ये उंगलियां क्यों बनाई गई हैं? भगवान ने, ईश्वर ने जो बनाई है हमारी उंगलियां, ये क्यों बनाई है? इसका कोई तो रीज़न होगा। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका ये रीज़न है कि ये जो हाथों की लकीर है, ये हमारी किस्मत है। किस्मत से पहले हमें अपनी उंगलियां चलानी, यानी कि हमें मेहनत करनी है। हमें किस्मत ऐसे नहीं मिलती है। किस्मत पाना है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, तो किस्मत तक पहुँचने का रास्ता जो है ना, वो हमारे उंगलियां यानी हमारी मेहनत है। हम मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत हमारा साथ देगी, बिना मेहनत के नहीं। तो दिन रात मेहनत करिए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ ऐसा करिए कि हाँ, लोग आपको सलाम करें, सैल्यूट करें। इतनी मेहनत करिए कि कुछ बन के दिखाइए लोगों को। जो आज आपको दबा रहे हैं, वो वही लोग आपकी तारीफ करें। खूब मेहनत कीजिए। देखिए, एक समय ऐसा था कि लोग एज यानी आयु, जो लोग बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करते थे ना। बट आज के समय ऐसा है क्या? आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग पैसा, जिसके पास पैसा है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एज मायने नहीं रखता आज के टाइम। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कुछ बन के दिखाइए। क्योंकि आज का जो ज़माना है ना, वो खैरियत कम, हैसियत ज़्यादा पूछता है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाइए और दूसरे लोग जो आपको दबा रहे हैं उनसे, उनका डट का सामना कीजिए, कुछ बन के दिखाइए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब चौथी बात ये है कि लोग हमें इसलिए दबाते हैं क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हैं। हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, कि इस लायक तो हम है ही नहीं। अपने अंदर निगेटिव पॉइंट इतना ज़्यादा खोजने लगते, इतना ज़्यादा ढूंढते हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, हम तो इस लायक है ही नहीं, हमें तो ये आता ही नहीं है। और लोगों को देखो, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, वो ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, और हम अपने आप को कुछ नहीं समझते। इसलिए लोग हमें दबाते हैं। ये बहुत गलत बात है। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है इंसान बना के, तो ऐसे ही नहीं भेजा है। हम बेकार नहीं है। हम इंसान के रूप में आए इस दुनिया में, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमें कुछ करना है, और हम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अपने आप को कम मत समझिए। दूसरे अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम गलत हैं ऐसा नहीं। हम कमज़ोर हैं ऐसा नहीं। हमें कुछ नहीं आता ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। बल्कि ये सोचना है कि हम सब कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसी सोच रखनी चाहिए। ऐसी सोच रखेंगे और धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो दबा सकें। लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर आप दबते हैं तो ही लोग दबाते हैं। अपने आप को कुछ साबित करके दिखाइए कि लोग आपको दबा ना सकें। हम क्या करते हैं, हम लोगों को अपना मान लेते हैं, बहुत जल्दी अपना मान लेते हैं। मतलब किसी ने अच्छे से बोला, हम बस उसको अपना मान लिए, उसकी से अपनी दिल की बातें सारी शेयर करने लगे। क्यों? नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग हमारे माइनस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, और उसको वो इतना टॉर्चर करते हैं, वो सब और टॉर्चर करते हैं उसी बात को लेकर। इसलिए अपने साथ अच्छाई,
अपने साथ की बुराई, अपने साथ जो भी हो रहा है किसी से शेयर मत करिए। आप अपने दोस्त खुद बनिए। आप अपने मन को, अपने दिमाग को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानिए इस दुनिया में, और किसी को मत अच्छा मानिए। कोई आपका साथ नहीं देगा। आप अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुसीबत पड़ने पे कोई साथ नहीं देता है। इसलिए हमें आज से ही सबसे पहले तो अपने आप को समझदार बनाइए, स्मार्ट बनिए, ताकि दुनिया जैसे चल रही है वैसे हमें चलना है, किसी से दबना नहीं है। दूसरी बात, अपनी वैल्यू खुद, अपने नज़र में अपनी वैल्यू बना के चलिए, ताकि दूसरे की नज़र में भी आपकी वैल्यू बनी रहे। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। तीसरी बात, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और कुछ बन के दिखाइए। दूसरे की गुलामी जी हुजूरी करने से बेटर है कि खुद खुद कुछ बन के दिखाइए। और चौथी बात यह है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन 4 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं सकती। ये इसकी गारंटी मैं दे देती हूँ। कोई ताकत आपको नहीं दबाएगी। दुनिया में कोई इंसान आपको दबा नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।